एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, आपको गिवन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड आपका ज़ीरो है, तो आपको शो करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका किसके बराबर है, 3xy जेड के बराबर है। क्लियर है? तो आप किस तरीके से इसको कर सकते हो, इसके लिए आपको देखो, सबसे पहले आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करते टाइम आप सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या दिया गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको ज़ीरो के बराबर दिया गया है, ये आपको गिवन दिया गया है। आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। क्लियर है? आपको करना क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको ज़ीरो दी गई है, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह आ जाएगा आपका ज़ीरो। दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर ज़ीरो से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या बन जाती है, ज़ीरो। तो इक्वल टू में क्या आ गया आपका, ज़ीरो आ गया। यहाँ क्या था आपका, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड, कोई वैल्यू अगर माइनस में उधर जाके क्या हो जाती है आपकी, प्लस, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब ये इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3xy जेड। तो क्या हो गया आपका, हैंस प्रूफ, आपने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बोल रहा है बिना कैलकुलेट करना है, आपको बिना क्यूब्स को कैलकुलेट करे आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप अभी आइडेंटिटी आप लोगों ने अभी फाइंड करी थी, क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है आपका, 3xy जेड के बराबर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से x, y और z की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इस आइडेंटिटी का आप अगर यूज़ करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस 7 और मल्टीप्लाई में 5। इस तरीके से आपको वैल्यूज़ दी गई है, इनकी जगह आप x, y, z की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी। अब इनको आप सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, माइनस 420, और इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 1260। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, सेकंड वैल्यू भी इसकी फाइंड कर लोगे। सेकंड जो आपको पार्ट दिया गया उसको भी आपको इसी तरीके से फाइंड करना है, 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब। तो आपको क्या करना है, इसको भी इसी तरीके से फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। आपको बोल रहा है एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं आपको लेंथ और ब्रेथ के, ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, जो भी आपको रेक्टेंगल दिया जाएगा, इन विच देयर एरियाज आर गिवन, जिसका एरिया आपको गिवन दिया गया है। एरिया आपको दिया गया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। एरिया दे रखा आपको, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी आपको करना है क्या है, इसके दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, दो फैक्टर्स, क्योंकि जो हाईएस्ट आपकी पावर होती है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितने फैक्टर्स आएंगे, यहाँ पे दो फैक्टर्स आएंगे। तो पहला क्या होगा, लेंथ, और दूसरा क्या होगा आपका, ब्रेथ। तो इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करोगे, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, इसका आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम हमेशा करते हैं फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जो आपके पास कोफिशिएंट होता है उसको, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा आपके पास, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 300 आएगा। कितना आएगा आपके पास, 300। इसके बाद आप 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, 150, 750, 3 से आप डिवाइड करोगे 25, 5 से आप डिवाइड करोगे 5, और लास्ट में वैल्यू क्या आएगी आपके पास। अब इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से फैक्टराइज करना है, यानी आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है। तो किस तरीके से आप कर सकते हो, अब देखो इनमें पेयरिंग करनी है, आपको करनी क्या है, पेयरिंग करनी है। तो आप किस तरीके से पेयरिंग कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आपको दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, 5 3 या 15, और इसके अलावा कितना बचेगा, 4 5 या 20, यानी 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 कितना होता है आपका, 35। तो आपने क्या कर दी, पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद आपको पता चल गया कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से प्लस या माइनस करें कि आपके पास 35 आ जाए। तो पता चल गया आपको, आप क्या कर दो, 25a स्क्वायर दिया गया है माइनस 35 की जगह आप कितना पुट कर दोगे, 20 प्लस 15a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 12 आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करो कितना आएगा आपका, 25a स्क्वायर माइनस 20a
प्लस माइनस, माइनस का 15a और कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 12 आ गया। अब दो दो का पेयर बना के आप इनमें से क्या कर दो, कॉमन निकाल दो। इनमें कॉमन क्या आ सकता है आपका, 5 कॉमन आ गया और a कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा आपके पास, 5a माइनस का 4 बचा। और इन दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हो आप। अब देखो निशान, आपको जो साइन है साइन सेम बनाना होता है। यहाँ पे क्या आपके पास, आप इनमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो, 3 कॉमन निकाल दिया हमने। यहाँ बचेगा क्या आपके पास 5a और यहाँ पे बचेगा आपके पास 4, बट साइन आपको सेम चाहिए। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो इस कंडीशन में साइन चेंज करने के लिए हम बाहर क्या कर लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में निशान क्या हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 5a माइनस 4 और कितना बचा आपके पास 5a माइनस 3। सो आपको बताओगे क्या, पॉसिबल लेंथ, पॉसिबल लेंथ क्या हो गई आपकी 5a माइनस 4 और पॉसिबल ब्रेथ कितनी हो गई आपकी 5a माइनस 3। तो इसकी मदद से हमने लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर लिया। क्लियर है। तो आपको जब भी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना हो आप फैक्टराइज कर दो। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में आपको एरिया कितना दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको एरिया दिया गया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। क्लियर है। सेकंड पार्ट को आप फैक्टराइज कर देना, आपका लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। 16th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। वॉल्यूम दिया गया है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में आपको दिया गया है 3x² माइनस 12x दिया गया है। अब इसमें आपको 3 वैल्यू चाहिए लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए। तो आप पहले क्या करो, इनमें से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो। अगर आप 3 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा आपके पास, x² माइनस का 4x बचा आपके पास। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एक वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आपके पास, एक और वैल्यू आपको चाहिए। आप क्या कर दो, इनमें से x भी कॉमन निकाल दो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो गई। तो आप लास्ट में क्या बता दोगे, सो पॉसिबल लेंथ कितनी होगी आपके पास 3, ब्रेथ होगी आपके पास x और हाइट क्या होगी आपके पास x माइनस 4। क्लियर है। लेंथ ब्रेथ हाइट हमने फाइंड कर ली। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 12ky² प्लस 8ky माइनस का 20k। ये आपका क्या है, वॉल्यूम दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। अब इसको क्या करना है, आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है, यानी आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या आ सकता है। तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है इसके अंदर, 4 और k सबके अंदर कॉमन आ रहा है। तो उसके अलावा क्या बचेगा आपके पास 3y² बचेगा प्लस इस वाली वैल्यू में बचेगा 2y और इनमें बचेगा आपका -5 कॉमन निकालने के बाद। अब क्या करो, इस वैल्यू को आप फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने की कंडीशन आपको पता है क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो। कितना आएगा आपका 15। अब 15 आएगा, 15 का अगर आप लोग क्या करोगे 3 × 5 15 आएगा। अब 15 को आप क्या कर दो, फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, कितना आएगा आपका 3 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। तो आपको चाहिए क्या, यहाँ पे 2 चाहिए। तो आप क्या करो, 5 में से अगर 3 माइनस करते हो तो क्या आता है आपके पास 2। मिड टर्म को स्प्लिट कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 3y² प्लस 5 माइनस 3y। आपने क्या कर दिया, 2 को स्प्लिट कर दिया, 4k 3y² प्लस 5y माइनस का 3y माइनस 5। अब इनमें से क्या कर दो, आप कॉमन निकाल दो। अगर आप क्या करते हो, कॉमन निकाल दो इन दोनों में से और इन दोनों में से आप कॉमन निकाल दो। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है आपका, y कॉमन आ गया, क्या बचे आपके पास 3y प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका, माइनस का 3 कॉमन, -1 कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा क्या आपके पास 3y प्लस 5, क्योंकि माइनस आपने बाहर कॉमन निकाल दिया। तो क्या बचा आपके पास 4k 3y प्लस 5 और अगली वैल्यू क्या आ गई y -1। तो आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपके पास अवेलेबल हो गया। तो आप क्या लिखोगे, सो पॉसिबल लेंथ कितना आपके पास 4k, ब्रेथ कितना आपके पास 3y प्लस 5 और आपके पास हाइट कितना है y -1। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपने क्या कर दिया, पॉसिबल लेंथ ब्रेथ हाइट को आपने फाइंड कर लिया। क्लियर है। इसके साथ आपका क्या हो गया, 2.5 फिनिश हो गया। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और
सजेस्ट कर सकते हो आगे जितने भी बच्चे हैं 9th-10th के आपके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, क्यों आगे भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चलते रहे। तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।